छोटी सी वाक़या सुनाने के बाद अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा राज्य है जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। उत्तर प्रदेश ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है। उस राज्य के अंदर एक ज़िला आता है, उस ज़िले का नाम है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद के अंदर एक वाक़या अभी कुछ दिन 2-4 महीने पहले पेश आया है। अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है। ये वाक़या ख़ास तौर से मैं अपने नौजवान भाइयों को सुनाना चाहता हूँ, हमारे नौजवान भाइयों को सुनाना चाहता हूँ। ज़रा गौर से सुनिए कि 2 भाई थे और दोनों भाई की शादी होने वाला था। दोनों भाई थे, दोनों भाई का शादी होने वाला था। गाज़ियाबाद शहर से बारात लौनी एक जगह है गाज़ियाबाद के अंदर, वहाँ पर बारात जानी थी। सुबह को बारात जानी है, 2-3 बजे बारात जानी है, मगरिब के बाद निकाह खानी होने वाली है। और दोनों भाई की जो शादी है एक ही गांव में, अलग अलग टोले के अंदर, अलग अलग वार्ड के अंदर हो रहा है और एक ही गांव में, एक ही घर से 2 भाई का बारात जाने वाला है। अब उस नौजवान के दोस्तों ने कहा कि भाई कल सुबह में शादी होने वाली थी। शाम में कहता है दोस्तों ने कि भाई कल तो तुम्हारी शादी होने वाली है, आज हम लोग क्यों ना मज़ा ले ले, आज हम लोग क्यों ना मज़ा ले ले, आज हम लोग क्यों ना ऐश करें। चुनांचे उन लोगों ने, जब दोस्तों ने उसे वर गलाया तो उन लोगों ने कहा, दोनों भाइयों ने कहा कि ठीक है, आप लोगों की जैसी मर्जी हो वैसे हम करने के लिए तैयार है। चुनांचे 2 वैन लेते हैं, 2 गाड़ी में लोग सवार हो जाते हैं। देख दोस्त एक गाड़ी में बैठा हुआ है, दोनों दूल्हे बाबू एक गाड़ी में बैठा हुआ है, दिल्ली की ओर जाता है। दिल्ली पहुंचने के बाद 2 कोठे पर बैठने वाले रंडियों को लेकर के आता है, लेकर के अपने घर को आता है। पूरी रात जाग करके एक तवाफिया से डांस करवाती है, पूरी रात बैठ करके डीजे देखता है, पूरी रात उस फारसी औरत के साथ रहता है, डांस करता है, डीजे बजाता है, शराब पीता है और तरह तरह के ममनुआत चीजें करता है, हरामकारी में मुब्तला हो जाता है। सुबह फजर के अजान का वक्त हो जाता है, उधर मस्जिद में मौज़िन पुकारता है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जब अल्लाह अकबर की अजान सुनती है, जब वो तवाफिया खातून वो कोठे में बैठने वाली फाशिया औरत जब अल्लाह अकबर की सदा सुबह सुनती है, फजर की अजान सुनती है, तो वो अपने डांस को रोक देती है, डीजे को बंद कर देती है। जब वो औरत डीजे को बंद कर देती है, ये दोनों नौशा कहने लगता है कि तुमने डीजे को क्यों बंद कर दिया, तुम अपने डांस को क्यों बंद कर दी, तुम्हें मैं लाया हूँ, पूरी रात के भाड़े में लाया हूँ, तुम अपने पैसे में कम कर दोगी क्या, तुम अपने पैसे में डिस्काउंट कर दोगी क्या, तुम अपने पैसों में कमी कर दोगी क्या, अगर तुम डांस रोक दी तुम्हारा पैसा काट लूंगा। वो तवाफिया औरत कहने लगती है, वो फाशिया दोनों औरत कहने लगती है कि भाई रब का पुकार हो रहा है, मस्जिद में अजान हो रही है, बस चंद मिनट की तो बात है, अजान होने दीजिए, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा, मैं डांस शुरू कर दूंगा। चुनांचे वो दूल्हे बाबू कहने लगते हैं, दोनों दूल्हे कहने लगते हैं कि मैं अजान वजान को नहीं जानता, अजान तो रोज होते हैं, अजान तो कल भी होगी, परसों भी होगी, कल भी हो रही थी, परसों भी हो रही थी, अजान तो हम हर रोज सुन लेंगे, लेकिन आज तुम्हें पहली मर्तबा लाया हूँ, आज तुम्हारी डांस देखना है, अजान नहीं सुननी है। मजबूरन वो फाहिशा औरत डीजे स्टार्ट करती है, डांस शुरू कर देती है और सुबह के 7 बजे तक वो लोग इस मजे लेते रहते हैं, ये मजे में मुलव्विस रहते हैं, गुनाह में मुलव्विस रहते हैं। अपनी शराबी वो महफिल को 7 बजे खत्म हो जाती है, सुबह 7 बज चुका है, अब ये लोगों को नींद भी तारी है। अब वो खवातीन कहने लगती है, वो दोनों फाहिशा औरत कहने लगती है, वो तवाफिया कहने लगती है कि तुम्हारा मामला तो खत्म हो गया, मुझे तो मजदूरी मिल गई, अब मुझे यहाँ से दिल्ली छोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है, वरना मुझे रास्ते में डाकू लूट लेगा, मेरे पैसे छीन लेगा, ना जाने मेरे साथ क्या क्या मामला करेगा। तो अब कहने लगती है कि अब मुझे जिस तरीके से तुम लोग दिल्ली से लाए हो उस तरीके से मुझे दिल्ली तक पहुंचा दो। अब बहुत जिद करने के बाद नौशा खड़ा हो जाता है, लड़का दोनों गाड़ी लेकर के नौशे साहब खड़े हो जाता है, दोनों दूल्हा खड़ा हो जाता है। 3-3:30 बजे बारात निकलनी है, नए नवेले कपड़े पहन करके अपने ससुराल को जाना है। तो वो जो औरतें की जिद करने पर गाड़ी पे सवार होती है, एक गाड़ी पे दोनों तवाफिया को बैठाती है, एक गाड़ी के ऊपर दोनों नौशे बैठता है और दिल्ली की तरफ रवाना होता है। सर्दी का सीजन है, जो है ओस काफी गिर रहा है, शबनम काफी गिर रही है, ड्यू काफी गिर रहा है, रास्ता बिल्कुल अंधेरा है, रास्ते में चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, रोड भी अच्छी तरीके से ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देती है।
जब वो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ रवाना होता है, इत्तेफाक से एक जगह आता है, काफ़ी अंधेरा छाया होता है, ड्राइवर को समझ में नहीं आता है। उधर से एक बड़ी ट्रक आती रहती है, काफिया की गाड़ी, और उसके ड्राइवर ने किसी तरीके से गाड़ी को बचा लेता है। लेकिन जिसमें ये दोनों नौशे बैठा हुआ था वो ट्रक से जाकर के टकरा जाता है, ट्रक को ठोक देता है, स्पॉट डेड हो जाता है, फौरन वही दोनों भाई मर जाता है। जरा सोचिए, इस वाकये से हमें इबरत है कि दोनों भाई का डेड हो जाता है। अब सोचिए कि दोनों भाई की मौत किस हालत में हुई, इस्लाम की हालत में हुई, ईमान की हालत में हुई, या कुफ्र की हालत में हुई, गुनाह में हुई, या ईमान की हालत में हुई। वो दो नौजवान एक ही घर के, एक ही बाप के दो बेटे, एक ही माँ के दो बेटे, एक ही बहन के दो भाई, जिस तरीके से एक वक्त में, एक ही समय में, चंद मिनट के अंदर जो है डेड कर जाता है, एक्सीडेंट हो जाती है। 3 बजे बारात जाने वाला होता है, 3 बजे वो लड़की के घर उनकी बारात जानी है, नए नवेले कपड़े पहनना है, सेहरा लगानी है, घर के सर गर्दन में फूल के हार लटकानी है। लेकिन होता क्या है, चंद मिनट के अंदर, चंद घंटों के अंदर होता क्या है, नए कपड़े तो पहनते हैं, लेकिन कपड़े कैसे पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े पहनते हैं? बगैर सिले हुए कपड़े पहनते हैं, जिसे 3 बजे सिले हुए कपड़े पहन करके ससुराल जाना चाहिए था, वो 3 बजे एक बगैर सिले कपड़े पहन करके कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो रहा है। जिसे ससुराल जाना चाहिए था वो कब्रिस्तान की तरफ जा रहा है। सोचने का मकाम है, समझने का मकाम है। चंद वक्तों में, चंद लम्हों में हालात बदल जाती है, किस्से बदल जाते हैं, मंजर बदल जाती है। आज हमारे नौजवानों के इस वाक़ये से इबरत लेने की ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ शादी धूमधाम से होती है, शादी होती है, और निकाह के अंदर काजी हदीस पढ़ता है, निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती, और खुश हो जाते हैं, नौशे भी खुश हो जाता है, नौशे की फैमिली खुश हो जाता है, दुल्हन के फैमिली भी खुश हो जाते हैं कि काजी साहब निकाह में तो नबी के हदीस को पढ़ते हैं, पुरानी आयत को पढ़ते हैं। लेकिन निकाह जब हो जाती है, काजी निकाह पढ़ा के चले जाते हैं, उसके बाद जितने भी कामें होती है वो कामें शैतानी होती है, मलऊनी कामें होती है। एक भी काम हमें बता दे कि शरीयत के मुताबिक हो, एक भी काम शादी के अंदर कोई काम शरीयत के मुताबिक हो, सिर्फ अगर होती है तो वो एक काम होती है जिसे हम निकाह करते हैं। क्या शरीयत सिर्फ यही कहा है कि सिर्फ निकाह पढ़ा लिए, निकाह सुन्नत के मुताबिक हो, और बाकी चीज़ों को, सुन्नत को भूल जाओ, नबी को भूल जाओ, कुरान को भूल जाओ? फिर निकाह के अंदर नबी को क्यों याद रखते हो, क्यों याद रखते हो? वहाँ भी नबी को भूल जाओ, वहाँ भी कुरान को भूल जाओ, वहाँ भी शरीयत को भूल जाओ, तब तो अच्छे मुसलमान कहलाओगे, तब तो तुम्हारा ईमान पुख्ता हो जाएगा, तब तो तुम्हारी जो है दुनियावी ज़िंदगी मजबूत हो जाएगी, तब तो मरने के बाद सीधे तुम्हें जन्नत मिल जाएगा। मेरे भाइयों,